विनयचार्या जी को आप गिरफ्तार करके लड़ाई खत्म करो। आप एक विनयचार्या को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन देश में करोड़ों विनयचार्या घूम रहे हैं, सबको गिरफ्तार करो। कितने लोगों को जेल में रखो है तुम्हारे यहाँ? अगर सरकार के जेल में इतनी जगह तो भरो बहुजनों को, सारे जेल को हम पाट देंगे। बीटीएमसी एक्ट को हम सब लोग रद्द करेंगे। तेजस्वी यादव भी पहुँचेंगे, राहुल गांधी भी पहुँचेंगे, अखिलेश भी पहुँचेंगे। सभी को महाबोधि महाविहार के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। महाबोधि महाविहार को छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भाई विनयाचार्या जी बड़े धर्म गुरु हैं, ये जेल में आए हैं तो इनका लाभ लीजिए, क्योंकि जेल का नाम सुधारगिरी है और बुद्ध के बगैर सुधार हो नहीं सकता है। तो बुद्ध का विचार जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक आम कैदियों में दया करुणा का भाव कैसे जाएगा? और 1800 से ज्यादा कैदी उनके प्रवचन डेली सुन रहे हैं और सब लोग नमो बुधाय जय भीम अंदर बोलना शुरू कर दिए। जो लोग हैं वही शैडो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुखौटे के तौर पर हैं। तो बिहार बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। वो लाइन ऑर्डर के सवाल पे एक लाइन नहीं बोल सकते हैं, अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं बता सकते नीतीश कुमार जी। ये स्थिति है। अपने पार्टी के सभी विधायक, अपनी मंत्रिमंडल के लोग का नाम नहीं बता सकते नीतीश कुमार जी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है उनका नाम नहीं बता सकते हैं। ये स्थिति पर नीतीश कुमार जी है। तो हम लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ी सहानुभूति है। इस उम्र में किसी के साथ हो सकता है तो उन्हें आराम की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी के लिए हम यही कहेंगे कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम, चल रे मनवा लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करेंगे। जाके पंडागिरी कीजिए, राम मंदिर बन गया है, वहाँ का मुख्य पुजारी बनिए। और आरजेडी किस तरीके से चुनाव में इस मुद्दे को लेकर चलने वाली है? आरजेडी पूरे बहुजन के एजेंडे को लेकर के आई है। आरजेडी ने देखा कि किस तरीके से जब 17 महीने की सरकार आई तो जाति आधारित गणना करवाया, दलित पिछड़ों के आरक्षण को 49% से बढ़ा के 65% तक करने का काम किया, जिसको आरएसएस बीजेपी के लोग कोर्ट में जाके फंसाने का काम किए। और फिर लालू जी के दबाव में और देश में जब बहुजन का दबाव पड़ा तो यू टर्न लेते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हम भी जाति आधारित गणना कराएंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि आंकड़ा भी नहीं बताएंगे। आंकड़ा बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जाति आधारित गणना कराएंगे तो आंकड़ा सार्वजनिक करेंगे, और जब सार्वजनिक करेंगे तो जिसकी जितना संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी तय करेंगे। सवाल ये है, आप आश्वासन दे सकते हैं यहाँ से कि आपकी जब सरकार अगर बिहार में आती है तो आप लोग इस मुद्दे को मतलब तुरंत के तुरंत ये जो प्रस्ताव है इसको पारित करेंगे और इसको रद्द करेंगे बीटीएमसी एक्ट को? बीटीएमसी एक्ट को हम सब लोग रद्द करेंगे और जिसका भी धार्मिक स्थल हम उसको सौंपने का काम करेंगे। अच्छा सर, इतना आसान था तो पहले से काहे नहीं कर दिए? भाई इतना आसान था, हमारे नेता ने शुरुआत की। जब बीटीएमसी के लोग जब लड़ाई सुरेश ससाई जी ने लड़ाई शुरू की, वहाँ के कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जब लड़ाई शुरू किए, अंबेडकर संघ बना करके जब पहली लड़ाई शुरू हुई 90 में, उसके बाद 91-92 में सुरेश ससाई जी ने लड़ाई शुरू की, उसके बाद लालू जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने बदलाव शुरू किया। लेकिन आपने देखा कि इन्हीं सब बदलाव से चिढ़ करके लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाला गया। चलिए सतीश जी, नई पीढ़ी की बात करते हैं। लालू जी ने कोशिश की अपने समय में, सब जानते हैं कि इस मुद्दे पे उन्होंने ही थोड़े बहुत बदलाव जो किए। लेकिन अब क्या तेजस्वी यादव पहुंचेंगे महाबोधि महाविहार और इस मुद्दे को उठाएंगे? तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, अखिलेश भी पहुंचेंगे। अच्छा। सभी को महाबोधि महाविहार के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। हम आपको कहना चाहते हैं, महाबोधि महाविहार को छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने कि महाबोधि महाविहार के रास्ते होके ही बिहार का चुनाव जाएगा, क्योंकि इसी में बिहार लगा हुआ है। इसी में बिहार लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब एक और सवाल है, भंते वीणाचार्य के बारे में भी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी है कि एक व्यक्ति को किस तरीके से वो सलाखों के पीछे रख सके। इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस प्रशासन इस लड़ाई का जो प्रेशर पूरी दुनिया से पड़ रहा था, बिहार सरकार से लेके नरेंद्र मोदी भी इस लड़ाई के दबाव में आए हुए थे। अच्छा। जब श्रीलंका उन्होंने गया, श्रीलंका यात्रा पे जब गए तो वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने जब उनको महाबोधि महाविहार का ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने कहा कि हम भारत जाते ही इसका समाधान करेंगे। लेकिन समाधान तो इनका दिमाग तो नागपुर से चलता है। तो समाधान यही निकालें कि इस लड़ाई को कैसे ख़त्म किया जाए। ये जो पूरी दुनिया में प्रेशर पड़ रहा है, इस धरने को कैसे ख़त्म किया जाए। तो एक फर्जी आधार बना करके कि भाई हमारी महिलाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने जाते हैं, और जब वहाँ पे देखते हैं कि भाई वहाँ पे जय श्री राम का नारा लग रहा है,
जय श्री राम। हाँ, बिहारी हम लोग बोलते हैं जय सिया राम। हाँ, उधर जय श्री राम। हाँ, जो नारा लगाया जा रहा है, हाँ, तो लोगों ने विरोध किया कि भाई ये बौद्ध महाविहार है, हाँ, यहाँ पे नमो बुद्धाय जय भीम बोल सकते हैं, हाँ, यहाँ तक की इजाजत है। हाँ, बाकी आप ये अगर बगल में जगन्नाथ मंदिर वहाँ चले जाइए, मठ में चले जाइए, वहाँ लगाइए। और उन लोगों ने हमला किया हमारी महिला जो वहाँ बंधु गई थी उपासक, उन पर उनके साथ अभद्रता के साथ पेश आए, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया। इस पर एफआईआर न करके भंते विनयाचार्य जी ने उनकी समस्या सुनने गए, उन पर ही एफआईआर वहाँ के फर्जी गुंडों के द्वारा एफआईआर करवाया जाता है, फर्जी सारे दफा लगाए चार्जेस किए जाते हैं और उनको जेल में डाला जाता है। 2 बजे रात में उन्हें होटल से उठा लिया जाता है। तो क्या विनयाचार्य जी को आप गिरफ्तार करके लड़ाई खत्म कर गए? आप एक विनयाचार्य को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन देश में करोड़ों विनयाचार्य घूम रहे हैं, सबको गिरफ्तार करो। और हम तो अभी बहुत जल्दी जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अच्छा जी, कितने लोग को जेल में रखोगे? है तुम्हारे यहाँ अगर सरकार के जेल में इतनी जगह तो भरो बहुजनों को, सारे जेल को हम पाट देंगे। अच्छा, विधायक जी आप मिलने भी गए थे विनयाचार्य जी से? विनयाचार्य जी प्रसन्नचित मुद्रा में थे। अच्छा, हम सभी लोगों को बुलाए कि भाई विनयाचार्य जी बड़े धर्म गुरु हैं और अंबेडकर फूले पेरियार बुद्ध के बड़े उपासक हैं, जानकार हैं। ये जेल में आए हैं तो इनका लाभ लीजिए, क्योंकि जेल का नाम सुधारगिरी है और बुद्ध के बगैर सुधार हो नहीं सकता है। तो बुद्ध का विचार जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक आम कैदियों में दया करुणा का भाव कैसे जाएगा, मित्रता और बंधुत्व का भाव कैसे जगेगा? तो जेलर और सुपरिटेंडेंट के बात समझ में आई। अब उनकी डेली सुबह और शाम प्रवचन माइक लगा करके हो रहा है और 1800 से ज्यादा कैदी उनके प्रवचन डेली सुन रहे हैं और सब लोग नमो बुद्धाय जय भीम अंदर बोलना शुरू कर दिया। वैसे जैसे जैसे आपने कहा कि नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहे हैं, नमो बुद्धाय और बुद्ध का नाम तो प्रधानमंत्री भी अक्सर लेते रहते हैं, जैसे आपने वो नमो नमो लेते हैं। अच्छा, नमो नमो करते हैं। नमो नमो लेते हैं, हम सब लोग नमो बुद्धाय करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी, बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।